बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ आलू के पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी है। तो आलू के पराठे तो आप लोगों ने कई दफ़ा बनाए होंगे, मगर इस रेसिपी को अगर फॉलो करके बनाते हैं तो एक तो बहुत ही पराठे क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसमें आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो बहुत ही मुफीद तरीके के साथ शेयर करूँगी। इस तरह अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, क्रिस्पीपन आएगा, बहुत ही टेस्ट आएगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हाफ़ के जी हमने आलूओं को उबाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया। थोड़ा सा हमने इसमें खुश्क धनिया जो होता है साबुत, वो हाथों से मैश करके डाल दिया। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा हम गरम मसाला इसमें डाल के अब अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह जितने भी मसाले हैं तमाम के तमाम इस तरह अच्छी तरह से जज़ब हो जाते हैं और मसाला जो था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखें, यहाँ मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं इसमें वो ज़बरदस्त से मिक्स हो जाएँ और हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पराठे बन के तैयार हो जाएँ। तो इस रेसिपी को अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी यहाँ पे भी हमारा मसाला तमाम का तमाम रेडी हो गया है। तो आटा मैंने साथ ही पहले गूँध के रखा हुआ था ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अच्छा, ये चक्की का आटा है, जो आप चक्की का आटा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक तो वो क्रिस्पी पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, दूसरा सेहत के लिए बेहद मुफीद है। आजकल देखिए इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, तो इसलिए अगर आप चक्की का आटा खाएँगे तो यकीन करें वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपकी सेहत के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने बारी-बारी पेड़ों को इसी तरह से रोटी बनाते जाएँगे और इसमें मसाले की फिलिंग करते जाएँगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनने वाले हैं, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो सर्दी के मौसम में अगर इस तरह से पराठे बना के खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार से बनते हैं। तो ये तो जब आप लोग बनाएँगे तो आप लोग खाएँगे तो तब आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये पराठे वाक़ई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने रोटी को तमाम की तमाम बना ली है, बेल ली है रोटियाँ। तो अब बारी-बारी हम मसाला इसमें डालते जाएँगे और इसकी फिलिंग को मुकम्मल करते जाएँगे। इसी तरह से बनाएँगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा और पराठे जो होते हैं झटपट से मिनटों में बन सकते हैं। तो ये देखिए मसाला डाला है, प्याज मैंने बारीक कटिंग की हुई थी। तो थोड़ा-थोड़ा जब प्याज डालेंगे तो वो जब पराठे बनतेंगे तो मुँह में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी लगते हैं। तो सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर बच्चों ने खानी है तो कम ही डालिएगा, तो बड़ों ने खानी है तो थोड़ी-सी आप लोग डाल सकते हैं। थोड़ा-सा हम सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे, खूबसूरती पराठे में ज़्यादा आती है, तो वैसे भी अच्छा लगता है पराठे में। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, मुकम्मल हो गया है। तो अब हम इसे काट लेंगे, इसकी कटिंग करेंगे थोड़ी-सी। कटिंग करके ज़बरदस्त से इसे बेल लेंगे। तो इसे ये देखिए इसके हम 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से करके हम बारी-बारी से जिस तरह से रोल बनाते हैं सेम उसी तरह से करके हम बारी-बारी इसके रोल बना के तो पराठा इस तरह जब बनाते हैं एक तो मज़ेदार उसके जितने भी मसाले की फिलिंग होती है तमाम की तमाम उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह वो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए एक को मैंने रोल कर लिया, फिर इसके ऊपर दूसरे को रखेंगे, दूसरे के बाद हम तीसरे को रखेंगे। तो बारी-बारी इसी तरह से बनाना है, तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से प्रेस कर लेना हाथों की मदद से। तमाम के तमाम पेड़े हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो इस तरह से पेड़े को रेस्ट मिल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बेली जाती है। तो अभी मैं इसे आप लोगों को बेल के दिखाऊंगी। तो बारी-बारी जब हम बेलेंगे तो यकीन करें वो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी गोलाई की शक्ल में बड़ी खूबसूरत सी रोटी जो है बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा-सा आटा हम डस्ट करेंगे डाल के हम तो अब हाथों की मदद से थोड़ी-सी फैला लेंगे ताकि आसानी से बेल सकें। ये देखिए, मसाला ज़्यादा है इसलिए थोड़ा-सा एहतियात से करना पड़ेगा। तो अब देखिए बेलन की मदद से हमें अच्छी तरह से इसे बेल लेना है। तो बस यही एक तरीका था, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। तो सर्दी का मौसम हो तो ऐसे पराठे हैं तो और भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चों को तो इस तरह के पराठे अगर बना के देंगे बेहद उन्हें पसंद आते हैं। तो इसीलिए बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिए, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम घी लगा लेंगे, तो अगर घी लगा के बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, ना कि ऑयल लगाने से। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से लगा के इसे चमचे की मदद से ऐसे अच्छी तरह से
आँच ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि हल्की सी आँच पे इसे हिलाते जाएंगे। और ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं, बस ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं। तो इसमें जो हमने कच्चा प्याज डाला वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, मज़ेदार लगता है। सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसकी कटिंग करके डाली है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो इसीलिए गंदम का आटा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, ख़ास तौर पे जो हम चक्की से लेते हैं ना कि फाइन आटा। तो इसलिए इसमें एक तो ताकत होती है, दूसरा बच्चों की सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। तो इसलिए ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बन के पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो सारे के सारे हमारे पराठे यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से बनाइए, खुद खाइए, अपने मेहमानों को दीजिए। तो रेसिपी पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।